जय जिनेन सभी के लिए। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज से मैं भारतीय दर्शन के विविध आयामों को समाहित करते हुए आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा रचित षड दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर रहा हूँ। हम सभी अपने जीवन में यह निश्चित ही महसूस करते हैं कि दर्शन शब्द क्या है। दर्शन को समझो, दर्शन को जानो। यह मेरा दर्शन नहीं है, यह उनका दर्शन है। या हम धर्म की बातों को तो ज़्यादा करते हैं, परंतु दर्शन को भी समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, जानते हैं, अथवा बोलचाल की भाषा में प्रयोग तो करते ही हैं। परंतु यथार्थ में दर्शन शब्द है क्या, दर्शन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भेद प्रभेद क्या है, मान्यताएं क्या हैं, अथवा स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन चारों आयामों की दृष्टि से दर्शन शब्द आखिर है क्या। एक प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है मन में कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारतीय परंपरा के पहले ग्रीस में दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। आज की भाषा में हम पाश्चात्य दर्शन उसे कह देते हैं। और चूंकि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति अनादि संस्कृति मानी जाती है और वैदिक परंपरा की दृष्टि से वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, जैन परंपरा की दृष्टि से जैन धर्म अनादि है, इसलिए जैन भगवान, जैन तीर्थंकरों द्वारा जो भी वचन कहे गए, दिव्य ध्वनि कही गई, वो सब आगम के रूप में निबद्ध हुए। और आगम भी अनादि ही है, क्योंकि जिनवाणी अनादि है, तीर्थंकर अनादि से होते रहे हैं। तो फिर भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में दर्शन अनादि ही हुआ। इस दृष्टि से भारतीय दर्शन परंपरा प्राचीन भी है और अनादि भी है। और पाश्चात्य देशों में जिस दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ वह प्रयोगात्मक दर्शन की बात वहां कही जाती है। और वहां दर्शन के आयाम नित्य नहीं रहे, अथवा ये कहा जाए कि एक व्यवस्थित व्यवस्था वहां नहीं रही। वहां दर्शन के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहा। ऐसा भी कह सकते हैं कि नए दार्शनिक ने आके पुरानी दार्शनिक परंपराओं को नष्ट किया या फिर निषेध किया और एक नई परंपरा का प्रादुर्भाव किया। परंतु भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं हुआ। भारतीय चिंतकों ने, भारतीय दार्शनिकों ने पूर्व परंपरा का संरक्षण भी किया, उसका विस्थापन भी किया और पूर्व परंपरा में ही अपने आयामों को, अपने विचारों को जोड़ करके उसी बात को नए शब्दों में, तात्कालिक शब्दावली में अथवा तात्कालिक आवश्यकता के हिसाब से भाषा का प्रयोग करके दर्शन को प्रस्फुटित कराया, दर्शन को शब्द रूप में परिवर्तित करके हम सबके सामने उपस्थित किया। अब बात आती है दर्शन की परिभाषा क्या है। एक सामान्य परिभाषा हम सब यत्र तत्र कहीं भी देख सकते हैं। कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। अब बात आती है जिससे, जिससे का तात्पर्य क्या, किससे देखते हैं हम कह सकते हैं हम तो आंखों से देखते हैं, अथवा किसी की आंखें खराब हों, कमजोर हों तो चश्मे से देखता है। तो चश्मा दर्शन का एक आयाम है क्या, साधन है क्या? या आंखों से हम देखते हैं तो आंखें दर्शन को कराने में निमित्त हैं क्या? तो आंखें तो जो मुर्दा व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, या जो जन्मांध है, बाह्य आयोग गोलक तो उसकी भी है, उसे तो दिखता नहीं है। तो फिर जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब दिखता नहीं है क्या, तब दर्शन नहीं होता क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आंखों से देखने को दर्शन नहीं कहते, अथवा जिसकी आंखें कमजोर हों वो चश्मा लगा के देखता है उसे भी दर्शन नहीं कहते। दर्शन एक विचार है, दर्शन एक किसी अपेक्षा विशेष के द्वारा वस्तु को देखने का नजरिया, वस्तु को देखने का तरीका है। एक ही वस्तु को विविध तरीकों से, विविध आयामों से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और वो विविध आयाम ही दर्शन के अंग बन जाते हैं। अब बात आती है, पुनः हम परिभाषा को देखें कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। अथवा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस अपेक्षा विशेष के द्वारा किसी वस्तु विशेष को, व्यक्ति विशेष को या किसी विचार विशेष को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उस अपेक्षा विशेष को दर्शन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमने जिस डायरेक्शन से, जिस अपेक्षा से किसी वस्तु विशेष को देखा, उस अपेक्षा विशेष के माध्यम से हमारा एक दर्शन बन गया। और एक बात ये भी है
कि जिससे से तात्पर्य हम इंद्रियों से देखते हैं, जानते हैं, ऐसा कहेंगे तो इंद्रियां तो मृत व्यक्ति में भी होती हैं, तो फिर इंद्रियों से परे एक अनिंद्रिय तत्व, अतीन्द्रिय तत्व भी हमारे मन अंदर विराजमान है, जिसे आत्मा कहते हैं। तो आत्मा से देखते हैं, आत्मा से जानते हैं, या जीव ही देखता है, जीव ही जानता है। तो आत्मा के द्वारा किसी वस्तु विशेष को, व्यक्ति विशेष को, किसी विचार विशेष को, किसी तत्व विशेष को जिस अपेक्षा से देखा जाना जाता है उसे दर्शन कहते हैं। ये परिभाषा ये हुई। अब बात आती है दर्शन को कैसे विभाजित किया गया, या दर्शन है क्या चीज। परिभाषा को तो हमने समझ लिया। देखिए, अनेक अनेक विचारकों ने दर्शन को अनेक अनेक आयामों में बांधा है, और दर्शन के संदर्भ में हम ये भी देखते हैं, जब भी हम भारतीय परंपरा की बात करें तो यहाँ दो विभाजन विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, अथवा वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। पहले हम विचार करते हैं प्रथम विभाग पर, आस्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है। आस्तिक दर्शन से तात्पर्य जो आस्था रखता हो, किसमें? ईश्वर में आस्था रखता हो उसे आस्तिक कहेंगे। और अगर ईश्वर में आस्था रखने की बात करें हम, तो फिर ऐसा कौन सा भारतीय दर्शन है या ऐसा कौन सा प्राणी है जो किसी न किसी ईश्वर विशेष पर आस्था न रखता हो? इस परिभाषा के हिसाब से तो सभी व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर पर आस्था रखते ही हैं, और उस दृष्टि से उनका जो दर्शन हुआ, उनका जो चिंतन हुआ, वो दर्शन बन गया। तो कोई भी नास्तिक रहा ही नहीं। तो फिर आस्तिक और नास्तिक का विभाजन किस रूप में किया गया? इस परिभाषा को हम दोबारा देखते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा में कहा गया है कि किसी भी दर्शन का नास्तिक या आस्तिक होना परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर निर्भर ना होकर वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने और अस्वीकार करने पर निर्भर था। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर विशेष में आस्था से यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वैदिक दर्शन भी ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? वेदों की प्रामाणिकता ही आस्तिक और नास्तिकता का आधार है। वेद क्या है? वेद चार हैं। चार वेद हम भारतीय परंपरा में माने गए हैं, हम सब जानते भी हैं। और देखिए, एक मैं चार्ट के माध्यम से आपको नाम बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चार वेद हैं। इन चारों वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना वो आस्तिकता का सूचक है। वेद क्या चीज है? वेदो अपौरुषेयः। वैदिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, लिखा नहीं है, इनके शब्दों की किसी ने रचना नहीं की, ये अनादि हैं। अपौरुषेय हैं इसलिए अनादि हैं, तक किसी पुरुष विशेष ने इनको नहीं लिखा है, ऐसा इनका मानना है। अब अगर हम इस दृष्टि से विचार करें कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है वह आस्तिक है, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है। और मनु जो प्रथम पुरुष के रूप में पृथ्वी पर हुए, उन्होंने लिखा है नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेदों की निंदा करता है, वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता, वेदों में लिखे हुए वाक्यों को स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक है। और जो वेदों में प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वेदों को प्रामाणिक मानता है, वह आस्तिक है। इस विभाजन को हम देखें तो फिर संसार में कितने दर्शन ऐसे हैं जो आस्तिक हैं और कितने नास्तिक हैं, तो पुनः मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, वेद क्या चीज है? अपौरुषेय। वेद को 6 अंगों में विभाजित किया गया, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदों के अंग हैं, और इन 6 भाषाओं का, 6 विषयों का वर्णन जिनमें किया गया हो वो वेदांग हैं, या वो वेद का ही एक रूप है। एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहां पर वेदांग के 6 जो विभाग हैं इनकी चर्चा मैंने की, इनके नाम आपको बताए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और इन वेदांगों को जहां पर इकट्ठा करके निरूपित किया गया है वो वेदों के ही पाठ, यानी वेदों में इन 6 विषयों की ही चर्चा है। उन 6 विषयों की चर्चा को करते हुए जो विविध अपेक्षाओं के माध्यम से विविध ऋषियों मुनियों ने अपने अपने विचारों को अलग अलग ढंग से संग्रहित कर दिया, तो वो दर्शन बन गया। और वेदों के अंग के साथ उपांग भी हैं, और वो उपांग ही 6 दर्शनों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें भारतीय दर्शन कहा जाता है।
और आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। यहाँ हमने अभी जो आस्तिक और नास्तिक का विभाग किया उसमें ये बात कही कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले दर्शन हैं वो आस्तिक दर्शन हैं, और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं उन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब वो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं तो पुनः मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं और उसमें हम और आप देख सकते हैं। देखिए ये 6 दर्शनों के नाम यहाँ पर हैं जिन्हें वेदोपांग यानी वेदों के उपांग के रूप में जाना जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन हैं। ये 6 दर्शन वेदों के उपांग के रूप में हैं और ये आस्तिक दर्शन के रूप में स्वीकृत हैं। अब बात आती है जब अगर ये आस्तिक दर्शन है तो नास्तिक दर्शन कौन से हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते उन दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। यानी जैन, बौद्ध, चारवाक ये तीनों दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को अर्थात वेद अपौरुषेय हैं इस रूप में स्वीकार नहीं करते। वेदों को मानने में दिक्कत नहीं है, वेद हैं जैसे हमारे आगम हैं वैसे ही वेद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वेद अपौरुषेय हैं, उनका कोई कर्ता नहीं है, वो अनादि हैं, इस बात को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। इसलिए वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, प्रामाणिकता ने अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करता। और वेदांतियों का ऐसा कहना है कि जो वेदों की निंदा करता है अर्थात वेद को अपौरुषेय नहीं मानता वो नास्तिक है, वो सभी नास्तिक हैं। इस अपेक्षा से जैन, बौद्ध और चारवाक ये 3 दर्शन नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये 6 दर्शन आस्तिक की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा विभाग भारतीय दर्शन के विविध ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि वेदों को स्वीकार करने का अर्थ क्या है। अर्थात मान लीजिए मैंने वेद को स्वीकार भी कर लिया कि वेद हैं, अपौरुषेय हैं, तो उनकी स्वीकारोक्ति किस रूप में है, थोड़ा यहां विचार करते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव से इन सब विषयों में शुष्क तर्क की अपेक्षा अधिक प्रकाश मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद प्रतिपादित सब सिद्धांतों को भी स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ केवल जीवन के मूल रहस्य के उद्घाटन के लिए गंभीर प्रयास करना है। अर्थात जो वेदांती हैं, जो वेद को स्वीकार करते हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि जीवन के मूल रहस्य को स्वीकार करके आध्यात्मिकता की उन्नति को प्राप्त करके अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य रहा है। इस प्रकार वेद की प्रामाणिकता मानने से 6 दर्शनों की वैदिक दर्शनों के रूप में सृष्टि हुई। इन 6 के नाम मैंने अभी आपको बताए, तथा चारवाक, जैन और बौद्ध ये वेद को प्रामाणिक नहीं मानते, इसलिए इन्हें अवैदिक संज्ञा प्राप्त हुई। देखिए आस्तिक और नास्तिक की अपेक्षा वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन ये 2 विभाजन ज्यादा स्वीकृत हैं, सटीक प्रतीत होते हैं, परंतु आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन विभाजन स्वीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान में, ईश्वर में तो आस्था सबकी ही है, तो फिर नास्तिक दर्शन तो कोई हुआ ही नहीं। इसलिए दर्शन के 2 विभाग जिनमें आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक, इसमें से जो वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन ये वाला जो विभाग है यह ज्यादा सटीक है और स्वीकृत भी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा विचार करते हैं। कुमारिल भट्ट विशेष दार्शनिक हुए हैं, मीमांसक हुए हैं, इन्होंने एक बात लिखी। कुमारिल भट्ट जिनकी सम्मति दर्शन के विषयों में प्रामाणिक समझी जाती है, इन्होंने लिखा है कि बौद्ध दर्शन ने उपनिषदों से प्रेरणा ली, अर्थात उपनिषदों के माध्यम से उपनिषदों के उपदेशों को ध्यान में रख करके बौद्ध दर्शन ने अपनी एक विशेष परंपरा डेवलप की, विशेष परंपरा को विकसित किया और अपने दार्शनिक आयामों को प्रस्तुत किया। वे यह कहते हैं कि इन सभी दर्शनों का उद्देश्य क्या था? भोगों पर रोकथाम लगाना, अर्थात विषय भोग की प्रवृत्ति जो बढ़ गई थी या इंद्रियों की लोलुपता बढ़ गई थी, या ये कहें कि भौतिक चीजों की प्राप्ति के उद्देश्य से दार्शनिक क्रियाकांड जो प्रचलन में आ गया था, उन क्रियाकांड पर रोक लगाना ही जैन बौद्ध चारवाकिन दर्शनों का उद्देश्य था। इस दृष्टि से जहां भोग पर रोकथाम लगाना था, ये सभी घोषणा, और कुमारिल भट्ट एक घोषणा भी करते हैं कि सभी दर्शन प्रामाणिक दर्शन हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि दर्शन कोई अप्रामाणिक नहीं होता। दर्शन की मान्यता अब एक दूसरे से टकरा जाए वो अलग बात है, परंतु दर्शन तो सभी प्रामाणिक ही हैं। थोड़ा सा और विभाजन करें हम
जब दर्शन की परंपरा आगे बढ़ी तो समस्त भारतीय दर्शनों को हम दो कालों में भी विभाजित कर सकते हैं। अभी हमने आस्तिक नास्तिक के रूप में या वैदिक अवैदिक के रूप में विभाजन किया, हम दो कालों के रूप में भी विभाजन कर सकते हैं। वो काल कौन से? सूत्र काल और वृत्ति काल। सूत्र काल क्या चीज है? जिस समय विशेष में ग्रंथों की रचना हुई सूत्र के रूप में, अर्थात संक्षेप में बहुत बड़े विषय को समझा देना, वो सूत्र का उद्देश्य होता है। तो जिस काल में सूत्रों की रचना हुई और सूत्रों के माध्यम से अपने अपने दर्शन का प्रादुर्भाव किया गया, दर्शन के विषयों को समझाया गया, उस काल को सूत्र काल कहते हैं। और उसके बाद कालांतर में जब सूत्रों के गुण रहस्यों को समझना मुश्किल हो गया तो उन सूत्रों का अर्थ, विशेषार्थ, टीका, भाष्य, वृत्ति, इन जिस काल में ये सब लिखा गया उसे वृत्ति काल कहा जाता है। देखिए क्या लिखा, सूत्र काल और वृत्ति काल, इन दो कालों में हम विभाजित कर सकते हैं। सूत्र काल में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत, इन दर्शनों की रचना हुई। अर्थात इन 6 के 6 दर्शनों के जो मूल सूत्रों की रचना हुई जिस काल में, उस काल को सूत्र काल कहते हैं। इसके बाद सूत्र काल से तात्पर्य सूत्र रचना के समय से ही उसका प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं है। हो सकता है सूत्र तो 8वीं 10वीं शताब्दी में लिखे गए हों, उससे मतलब नहीं। सूत्र लिखे गए, सूत्रबद्ध वह विषय वस्तु लिखी गई, इसलिए उसे सूत्र काल कहा जाता है। किंतु अनेक शताब्दियों में किए गए चिंतन और मनन के फलस्वरूप जो सूत्र निष्पन्न हुए, उन निष्पन्न सूत्रों को सूत्र काल कहते हैं। इन सूत्रों का रचना काल 400 विक्रम पूर्व से 200 विक्रम पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। अर्थात विक्रम पूर्व 400 शताब्दी से विक्रम पूर्व 200 शताब्दी तक सूत्र काल को माना जाता है। सूत्र को परिभाषित करते हुए आचार्यों ने एक लक्षण भी बताया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विस्तृतो मुखम अस्तोभ मनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विधु। अर्थात सूत्र कैसा होना चाहिए? अल्पाक्षर, कम से कम अक्षरों वाला होना चाहिए, असंदिग्ध होना, उसमें जो विषय वस्तु बताई जा रही है वो संदिग्ध नहीं होना चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, और जो बात बताई जा रही है वो संक्षेप में होना, सारवत, परंतु उसका जब विस्तार किया जाए, अर्थ निकाला जाए, विस्तृतो मुखम, संपूर्ण विश्व को बताने वाला, अर्थात उसकी विषय वस्तु तो विस्तृत हो परंतु सार रूप में कही गई हो। अस्तोभ मनवद्यम च, उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाए वो अस्तोभ, अर्थात किसी के मन को दुखी करने वाले शब्दों का प्रयोग सूत्र में नहीं करना चाहिए। मन को प्रसन्न लगे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो इन ऐसे विशेषणों से युक्त सूत्रम सूत्रविदो विधु, अर्थात इन विशेषणों से युक्त सूत्र होता है। और ये बात किन्होंने कही? जो सूत्र के जानकार हैं, ऐसे ऋषि मुनियों ने ये परिभाषा दी हुई है। इस प्रकार से हमने भारतीय दर्शन का स्वरूप, भारतीय दर्शन के भेद, प्रभेद और अंग उपांग के माध्यम से, आस्तिक नास्तिक के माध्यम से, वेद और अवैदिक और वैदिक, इस दृष्टि से दर्शन का विभाजन किया। सूत्रों की भाषा और गुणार्थ को समझने के लिए भाष्य, वार्तिक, टीका ग्रंथों की रचना हुई। यह काल वृत्ति काल कहलाया। मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि जिस काल में सूत्रों के गुण अर्थ को समझना मुश्किल हो गया तो फिर उन गुण अर्थों को तात्कालिक देसी भाषा में या जन भाषा में, टीका के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से, भाष्य के माध्यम से या सरल भाषा में जब उसका अर्थ कर दिया गया तो जिस काल विशेष में ये कार्य हुआ, यह साहित्यिक वृद्धि हुई, उस काल विशेष को वृत्ति काल कहते हैं। वृत्ति काल में सहयोग करने वाले विशेष आचार्य कौन कौन से हुए? सवर, कुमारिल, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शंकर, रामानुज, वाचस्पति, धर्मकीर्ति, अकलंक, विद्यानंद, माणिक्यनंदी, प्रभाचंद्र आदि आचार्य वृत्ति काल में ही उत्पन्न हुए। इस वृत्ति काल का समय 300 विक्रम पूर्व से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। यानी विक्रम संवत 300 से लेकर के विक्रम संवत 1500 तक वृत्ति काल का समय माना जाए। सूत्र काल का समय हमने देखा था 400 विक्रम पूर्व से 200 विक्रम पूर्व तक तो सूत्र काल का समय है, और विक्रम संवत 300 से विक्रम संवत 1500 तक वृत्ति काल का समय माना जाता है। वैदिक दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है। ये बात हुई हमारे दर्शनों के परिचय की। हम जिस ग्रंथ को आधार बना करके यह क्लास प्रारंभ कर रहे हैं वह ग्रंथ है आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षड दर्शन समुच्चय ग्रंथ। इस ग्रंथ में विशेष रूप से 6 दर्शनों की बात कही गई है और 6 दर्शनों के माध्यम से
अपने विषय को उन्होंने गंभीरता से समझाया है, बताया है, और हम प्रयास करेंगे कि कुछ 20 या 25 कक्षाओं के माध्यम से इस संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। तो मैं आप सबसे निवेदन ही करूंगा कि आप सब कल से ग्रंथ लेकर के बैठें, षट दर्शन समुच्चय आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित, और उस ग्रंथ का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। पुनः